Welcome to this channel. Let's learn chemistry. So today we will be discussed about the Dalton atomic theory and its drawbacks. इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने पेश की हम उसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. लेट्स कम टू अवर टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने किस टाइम पेश किया? 1808 में डाल्टन जो कि इंग्लिश का एक टीचर था उसने क्या किया? एटॉमिक थ्योरी को पेश किया उसके बुक में और उसका नाम क्या दिया उसको? न्यू सिस्टम ऑफ द केमिकल फिलोसफी. द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एटॉमिक थ्योरी आर फॉलोइंग. उसके मेन पॉइंट्स क्या थे उसके थ्योरी के? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम. मैटर एक स्मॉल पार्टिकल पे कंसिस्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. एटम हमारे पास इज इनडिवाइजिबल पार्टिकल. एटम कभी तकसीम नहीं हो सकता पार्टिकल्स में. ये पॉइंट उसका गलत था लेकिन इसको ड्राइवर्स पे हम पढ़ेंगे. ऑल द थर्ड वन इज ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. इज देयर साइज, इज देयर शेप एंड इज देयर मास. उसने कहा कि ऑल एटम के जो सेम एलिमेंट है ना वो आइडेंटिकल होंगे अपने शेप में, उसके साइज में और उसके मास में, जो कि ये नहीं हो सकता. ये पॉइंट भी उसका गलत है लेकिन अब ड्रॉबैक्स में पढ़ेंगे. द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी. एटम के डिफरेंट एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे. The fifth one is atom combine with each other in small whole number ratio to form compound particle. एटम हमारे पास एक दूसरे में वो कंबाइन होंगे स्मॉल रेशो में तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड पार्टिकल. द सिक्स वन पॉइंट इज द कंपाउंड पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड आर एग्जैक्टली अलाइक. हमारे पास जो पार्टिकल है कंपाउंड का वो हमेशा एक जैसे होंगे. And the seventh one point is atom can neither be created nor be destroyed. ना तो वो क्रिएट होगा ना वो डिस्ट्रॉयड होगा. मीना वो पैदा हो सकता है ना वो तबाह हो सकता है. द लास्ट वन पॉइंट इज ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ एटम्स. कि जो केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं वो किस चीज़ से? या तो कॉम्बिनेशन या सेपरेशन का एटम्स के होंगे. तो ये है पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो उसने अपने जहन से पेश किए. कि ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं कि उसके ड्रॉबैक्स वो होते हैं कि मीन इसके पॉइंट्स में क्या क्या नुक्स थे. द ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी आर गिवन बिलो. द डाल्टन के पॉइंट्स में क्या ड्रॉबैक्स थे? तो एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिवाइजिबल पार्टिकल. हम एटम को बहुत अरसे तक इंडिवाइजिबल पार्टिकल तस्वर नहीं कर सकते बट इट कैन बी कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्योंकि उसमें वो कंपोज करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तो हमें उसे ज़्यादा देर तक इंडिविजुअल तस्वर नहीं कर सकते. ये उसका पॉइंट था जो कि उसने गलत कहा था पॉइंट 2 में वहाँ. अब द सेकंड वन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में नॉट अलाइक. जो उसने कहा था कि एटम सेम एलिमेंट के एटम जो सेम एलिमेंट है उसके वो एक जैसे नहीं होंगे. लेकिन यहाँ हमारे पास है ना आइसोटोप लाइक Na23 Na24 सोडियम का जो है एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कुड हैव सेम एटॉमिक नंबर मासेस. उसके सेम एटॉमिक मासेस हो सकते हैं लाइक आइसोबार Na24 Mg24 या Mg भी 24 है या Na भी 24 है. तो ये पॉइंट भी उसका गलत था. द थर्ड वन इज एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो. उसने कहा था ना कि होल रेशो में हमारे पास वो कंबाइन हो सकते हैं कि कंपाउंड पार्टिकल बनाए लेकिन यह कहा कि कंबाइन नहीं हो सकते सिंपल होल रेशो में. ट्राइपल मीथीन एंड जिसका फार्मूला है C51H98O6. तो ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट जो कि गलत था. द एटम कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल भी एटम को वो तैयार कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं. एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ट्रांसम्यूटेशन के ज़रिए. तो वो पॉइंट भी उसका गलत था कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो ये पॉइंट्स थे जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसने गलत तस्वुर किए थे. हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो उसने एटम के बारे में सही कहे. तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसके ड्रॉबैक्स. आई होप आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू.